महारानी उठती हैं वो सिर्फ ये कहती जी इन पे पाबंदी लगा दो, इनको मार दो, और आवाम को समझाने की कोशिश क्या टिकटॉक के थ्रू की जाती है कि जी वो मुल्क के लिए खतरा है, इसलिए मुझे आपने वोट नहीं भी दिया, मेरी 17 सीटें भी हैं तो हमें कबूल कर लो। ये तमाशे हैं, ये तमाशे बंद करें। पाकिस्तान इन नौटंकी बाजों ने इंटरनेशनल एक जो कम्युनिटी है उसके आगे हमारा तमाशा हर रोज़ बनता है। ये तमाशा बंद करें और असल तमाशा जो इस मुल्क के अंदर भूख का नाच है, जो बिजली के बिल ना देने के ऊपर खुदकुशियाँ, उनको समझें और उनको समझने के लिए एक दर्दमंद दिल और अल्लाह की से हम पूरी कौम दुआ करें कि अल्लाह इनको वो आंख दे जो इनको दिखाए कि पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली, पूरी फैमिली 24-24 घंटे काम कर रही है, वो 2 वक्त की रोटी खाने से कासिर है। क्यों? इस क्यों का हल ढूंढें, जवाब ढूंढें। आके स्टेटमेंट दे देना माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब के जी हम बरामदात इतनी कर देंगे और दूसरी की जो टिकटॉक्स पे देखे तो दूध और शहद की नहरें नज़र आती हैं, ऐसे लगता है हम जन्नत में रह रहे हैं, मन सलवा आ रहा है। और हमें कुल मिला के जो हर जमात ने वादा किया था 300 यूनिट की बोली लगाई थी, 300 यूनिट अगर उस हिसाब से देखे तो हमें 1200 यूनिट तो फ्री बनते हैं। 300 बिलावल के, 300 मरियम के, 300 वो जो नई पार्टी बनी थी उनके, MQM के मिला के। आज की जो मेरी बात है मैं मुख्तसर बात करना चाहती हूँ और ये मैं बात नहीं, ये अपील है पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर हलकों से, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर से, सुप्रीम कोर्ट से, अदलिया से, इस मुल्क के इदारों से कि पाकिस्तान इस वक्त इस्तेहकाम के लिए बिलख रहा है। पाकिस्तान की जो आबादी है 24 करोड़ का मुल्क है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है। हम दिन ब दिन, अभी आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गई, दिन ब दिन हम तनज़ली का शिकार हैं। तो इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ एक ही है, अडयाला जेल में है। हम सारे अपनी अपनी ईगो और अना को काफ़ी तस्कीन पहुंच चुकी हुई है, काफ़ी माशाल्लाह से 2 साल से कौम को हम सबको रगड़ा लग चुका है। तो अब मेरी अपील है कि डायलॉग करें। इस मुल्क के लिए जो देर पा एक सोल्यूशन है वो है रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती, और आइन के अंदर रहते हुए हर एक का आइनी रोल उसके मुताबिक मिल बैठ के मुल्क को चलाएं। और जितना हम खान साहब को जानते हैं, मैं हर अपनी मीडिया टॉक में ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान की खातिर वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो उनका मैंडेट है, जो अवाम का मैंडेट है, उसको रिस्पेक्ट करें और सारे बैठ के आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप उन्हें मुस्बत ही पाएंगे, क्योंकि उनका एक ही जो नज़रिया है वो ये है कि पाकिस्तान को बेहतरी कैसे दी जाए, पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी कैसे लाई जाए, रूल ऑफ लॉ को कैसे इंश्योर किया जाए। और जहाँ तक बात है इस्तेहकाम, तो हम सबको पता है यहाँ पे बच्चा और बेवकूफ़ कोई भी नहीं है कि इस्तेहकाम के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें, अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो जमहूर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, ना कि हम उसको मज़ीद शिद्दत से बंद करें। ना कि ये कोई सलूशन नहीं है कि पार्टी पे पाबंदी लगा दें। पाबंदी लगाएंगे तो अवाम की सपोर्ट तो वहीं की वहीं मौजूद है, वो तो किसी और, वो तो मरियम नवाज, शहबाज, जरदारी के पास नहीं चली जानी, बल्कि मज़ीद आप अवाम की ईगो को हर्ट कर रहे हैं, मज़ीद उनके गम और गुस्से को चैलेंज कर करके यहाँ तक हालात पहुँचे हैं कि इस वक्त अवाम एक तरफ खड़ी है, PTI साइड पे है, आपने तमाम इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं वर्सेस पब्लिक कर दिया है। तो ये कोई अक्लमंदी वाली दानिशमंदाना बात नहीं है। आखिर में ये अपील है कि कलेक्टिव विजडम की अप्रोच को जानें, समझें। कोई किसी किस्म की पाबंदियाँ, किसी किस्म की फस्तायत जो कलेक्टिव विजडम है उसको बदल नहीं सकती। और जो अवाम, जो बाशऊर अवाम, और अब तो जो हालात लोगों को फेस करने पड़े हैं उसमें सारे ही बाशऊर हो चुके हुए हैं, तो उनको बार बार चैलेंज करना, उसकी तज़हीक करना और उसको स्नब करना डंडे के ज़ोर पे, जैसे कि वो माशाल्लाह से महारानी उठती हैं वो सिर्फ ये कहती जी इन पे पाबंदी लगा दो, इनको मार दो, और आवाम को समझाने की कोशिश क्या टिकटॉक के थ्रू की जाती है कि जी वो मुल्क के लिए खतरा है, इसलिए मुझे आपने वोट नहीं भी दिया, मेरी 17 सीटें भी हैं तो हमें कबूल कर लो। ये तमाशे हैं, ये तमाशे बंद करें। पाकिस्तान इन नौटंकी बाजों ने इंटरनेशनल एक जो कम्युनिटी है उसके आगे हमारा तमाशा हर रोज़ बनता है। ये तमाशा बंद करें और असल तमाशा जो इस मुल्क के अंदर भूख का नाच है, जो बिजली के बिल ना देने के ऊपर खुदकुशियाँ, उनको समझें और उनको समझने के लिए
ایک درد مند دل، اور اللہ سے ہم پوری قوم دعا کریں کہ اللہ ان کو وہ آنکھ دے جو ان کو دکھائے کہ پاکستان کے اندر جو فیملی، پوری فیملی 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہے. اس کیوں کا حل ڈھونڈیں، جواب ڈھونڈیں. آ کے سٹیٹمنٹ دے دینا ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کے جی ہم برآمدات اتنی کر دیں گے، اور دوسری کی جو ٹک ٹاکس پہ دیکھے تو دودھ اور شہد کی نہریں نظر آتی ہیں، ایسے لگتا ہے ہم جنت میں رہ رہے ہیں، من سلوا آ رہا ہے. اور ہمیں کل ملا کے جو ہر جماعت نے وعدہ کیا تھا 300 یونٹ کی بولی لگائی تھی، 300 یونٹ اگر اس حساب سے دیکھے تو ہمیں 1200 یونٹ تو فری بنتے ہیں. 300 بلاول کے، 300 مریم کے، 300 وہ جو نئی پارٹی بنی تھی ان کے، MQM کے ملا کے. تو یہ لفاظی، یہ ڈرامے، یہ تماشے اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. حل کے لیے درکار ہے کھلا دل، کھلی سوچ، اور ایک ایسی آنکھ جو اس ملک کے حقیقی مسائل کو دیکھ سکے، اور ایک ایسا درد مند دل جو سمجھے کہ اس ملک کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایگو کو سائیڈ پہ کریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے. اور حل ایک ہی ہے کہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، عوام کی مینڈیٹ کا احترام کریں اور ان سے بات کریں. انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.